नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हैं तमाम बड़ी खबरें होती हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है, डीसीबी भर्ती घोटाले की जांच अब न्याय विभाग में लटकी। तो दोस्तों यहाँ जो है लगातार उत्तराखंड में घोटाले होते हैं, लेकिन दोस्तों वे उजागर भी होती हैं, लेकिन विभाग में दोस्तों उनकी फाइलें दब कर रह जाती हैं। ऐसा ही मामला दोस्तों डीसीबी भर्ती घोटाले का है। यहाँ दोस्तों जांच कमेटी बनाई गई और उसमें दोस्तों फाइलें न्याय विभाग में लटकी हुई हैं। अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं किस तरह से यहाँ दोस्तों जिला सहकारी बैंकों में दोस्तों जो गड़बड़ी हुई है, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई थी हाल ही में, उसमें दोस्तों अनियमितता पाई गई है नियुक्ति में। तो यहाँ दोस्तों अब न्याय विभाग के पास जो फाइलें चली गई हैं, अब वहाँ यह जांच अटक गई है। शासन में मेरी फाइल तेरी फाइल की प्रवृत्ति में सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में डीसीबी में हुई भर्तियों की गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अब न्याय विभाग में अटक गई है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई तो दूर, अभी तक जांच के तथ्यों का भी खुलासा नहीं किया गया। वर्ष 2020 में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 432 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों में आ गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2022 को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश पर दून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ डीसीबी की जांच के आदेश की ओर से दिए गए थे। मामले में संयुक्त निबंध सहकारी समिति नीरज बेनवाल की अध्यक्षता में बनी जांच समिति तीनों ही जिलों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। शासन समिति ने पहले जून में देहरादून डीसीबी और सितंबर में पिथौरागढ़ और अक्टूबर में उधम सिंह नगर डीसीबी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। सूत्रों के माने तो जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कूट रचना कर अंकों में छेड़छाड़, चहेतों को फायदा पहुंचाने और शिक्षित गतिविधियों के नंबर में खेल, फर्जी खेल प्रमाण पत्र। इसके बाद 29 मार्च 2022 को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश पर दून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ डीसीबी की जांच के आदेश की ओर से दिए गए थे। मामले में संयुक्त निबंध सहकारी समिति नीरज बेनवाल की अध्यक्षता में बनी जांच समिति तीनों ही जिलों की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। शासन समिति ने पहले जून में देहरादून डीसीबी और सितंबर में पिथौरागढ़ और अक्टूबर में उधम सिंह नगर डीसीबी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। सूत्रों के माने तो जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कूट रचना कर अंकों में छेड़छाड़, चहेतों को फायदा पहुंचाने और शिक्षित गतिविधियों के नंबर में खेल, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए कुछ आवेदकों को लाभ पहुंचाने जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। जांच रिपोर्ट में शासन में एक टेबल से दूसरे टेबल में घुमाया जा रहा है। इससे शासन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है तेरी फाइल मेरी फाइल के बीच यहाँ दोस्तों न्याय विभाग में डीसी भर्ती घोटाले में दोस्तों जितने भी अपराधी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, लगता है शासन उन्हें बचाना चाहता है। इसी वजह से दोस्तों ये फाइल अभी भी अटकी हुई है, वरना अब तक का तो साफ हो जाता। कई महीने हो गए हैं इस भर्ती घोटाले को। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड के कॉलेजों में 15 दिन की छुट्टियां कम होगी। दोस्तों जो पेपर के तुरंत बाद जून में दोस्तों 1 महीने की छुट्टी पड़ती है, और दोस्तों यहाँ साथ ही दोस्तों सर्दियों में भी 15 दिन की या 10 दिन की कॉलेजों में छुट्टी पड़ती है। अब उन्हें टोटल यहाँ दोस्तों 15 दिन कम किए जाएंगे। उनके टोटल दोस्तों जो छुट्टियां हैं कॉलेज की, उनमें से 15 दिन कम किए जाएंगे, ऐसा खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं किस तरह से ये छुट्टी कम होने वाली है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों डिग्री कॉलेजों में 15 दिन की छुट्टियां कम हो जाएगी। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा, छात्र संघ चुनाव के लिए एक समान कैलेंडर तैयार किया जाएगा। उच्च शिक्षा चिंतन शिविर के दूसरे सत्र में शाम को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधि और कॉलेज के कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। आयोजन में प्रिंसिपल और विधि अफसरों की कम मौजूदगी को देखते हुए उन्होंने हाथ खड़ा कर सबकी हाजिरी लगाई। साथ ही गैरहाजिर प्राचार्य और रजिस्ट्रार का वेतन काटने के निर्देशक को दिए, और उच्च शिक्षा मंत्री ने चिंतन शिविर में गैर हाजिर कुलपतियों को भी नोटिस देने को कहा कि कॉलेज में सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर कुल 15 दिन की छुट्टी काटी जाएगी।
इससे एकेडमिक को पूरी तरह पालन हो पाएगा। सेमिनार गुरुवार को भी जारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ जो है 2 से 3 दिन में यह सेमिनार रहने वाला है। उसमें ही दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड के कॉलेजों में जितने भी दोस्तों गर्मी और सर्दियों को मिलाकर जितनी छुट्टी पड़ती है, लगभग यहाँ 45 दिन की छुट्टी पड़ती है, लेकिन अब जो है उनमें से 15 दिन की छुट्टी कम हो जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने में सीएम से मांगी मदद। तो दोस्तों जहां लिखित परीक्षा होने वाली है कांस्टेबल की, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं दोस्तों वे एक बार फिर से मौका चाहते हैं और दर बदर यहाँ दोस्तों विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों एक बार फिर जो बेरोजगार दोस्तों आयु सीमा पार कर चुके हैं, अब वे दोस्तों दोबारा से सीएम के पास पहुँचे हैं कि कांस्टेबल आयु भर्ती में दोस्तों कुछ आयु कम कर दी जाए जिससे कि उन्हें भी मौका मिला। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको पता ही है यूकेपीएससी ने दोस्तों लिखित परीक्षा की डेट अनाउंस कर दी है और दोस्तों यहाँ प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। लेकिन उम्मीदवारों को फिर से उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ कुछ हो पाएगा, सीएम हमारी दोस्तों गुहार सुनेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं छात्रों ने सीएम से मदद मांगी है, उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा के मामले में हाईकोर्ट में सरकार से सहयोग की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। जुगरान ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में 1-2 दिन में आयु सीमा बढ़ोतरी में होने वाली सुनवाई में विरोध न करें और इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार विरोध नहीं करेगी। सीएम ने जुगरान को बताया कि सरकार भी चाहती है कि आयु सीमा में बढ़ोतरी हो, लेकिन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी हो चुकी है, इसलिए चाहते हैं भी सरकार भर्ती प्रक्रिया के मध्य कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ जो है साफ जो है सीएम की तरफ से एक बयान आ चुका है कि यहाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया लिखित परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है यूकेपीएससी द्वारा। लेकिन दोस्तों कुछ छात्र अब भी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ इसके पास हो पाएगा और दोस्तों जो आयु सीमा की जो बढ़ोतरी वाली दिक्कत है वो दूर हो पाएगी। लेकिन यहाँ जो है दोस्तों सरकार ने साफ कह दिया है कि अब लास्ट मोमेंट पर ये भर्ती में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ देखना होगा कि अदालत में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है इस निर्णय पर। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तराखंड में खुलेगा नेक का सत्र कार्यालय। तो दोस्तों उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है मीटिंग में यह दोस्तों फैसला किया गया है कि उत्तराखंड में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए जिससे कि यहाँ दोस्तों कॉलेजों में जो छात्र पढ़ने वाले हैं उन्हें मदद मिले। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक बेंगलुरु के निर्देशक ने की घोषणा। तो दोस्तों वे भी आए हुए थे और उन्होंने ही यह घोषणा की। डीआईटी कॉलेज में आयोजित उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 3 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्य किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा स्वयं नौकरी देने वाले बन सके। वहीं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर एस.सी. शर्मा ने उत्तराखंड में शीघ्र ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि आने वाले समय में गुणवत्ता और रोजगार पर शिक्षा जरूरी है। इसके लिए प्रदेश के समस्त भी से तैयारी करनी होगी। राज्य के दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेक का क्षेत्रीय केंद्र राज्य के साथ साथ अन्य निकटवर्ती राज्यों के लिए भी बहुत बड़ा उपहार सिद्ध होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है जल्द ही उत्तराखंड में खुलेगा नेक का क्षेत्रीय कार्यालय। तो उससे जुड़ी जितनी भी अहम जानकारी होती है वो स्टूडेंटों को मिल पाएगी। उसी के चलते दोस्तों यहाँ पहल की गई है कि एक नेक का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को दी राहत, वाहन भत्ता बढ़ाया 600 रुपये से 1000 रुपये तक किया वाहन भत्ता। सरकार की ओर से दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। ग्रेड वेतन के हिसाब से वाहन भत्ते को दोगुना करते हुए 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक किया गया है। प्रमुख सचिव एल फेनई की ओर से नई जारी आदेश के मुताबिक क्योंकि दिक्कतों को देखते हुए वाहन भत्ते की दरों का पुनर्निरीक्षण किया गया है, जिससे वाहन व्यय
प्रतिपूर्ति के नाम दिया गया है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत दिव्यांग कर्मियों को पूर्व में तय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन उनके वाहन भत्ते को बढ़ाया गया है। वहीं दोस्तों लेवल ग्रेड पे 1800 तक के कर्मियों के वाहन भत्ते को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। वहीं दोस्तों 1900 से 2400 को 800 से 400 रुपये भत्ता बढ़ाकर कर दिया गया है। वहीं दोस्तों ग्रेड पे 4200 के कर्मियों का भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। इससे जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा उसे संबंधित विभाग अपने आय व्यय के बजट और अन्य व्यवस्था कराकर वहन करेंगे। भत्ते की नई दरें शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो है जो दिव्यांग कर्मी हैं उन्हें राहत दी है सरकार ने, और दोस्तों यहाँ जो है वाहन भत्ता बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से। जल्दी इस पर शासनादेश आ जाएगा और तभी से ये दोस्तों अगले महीने से उन्हें दोस्तों सैलरी में मिलने चालू हो जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है MBBS की 85 और BDS की 106 सीटों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों यदि आपको एडमिशन चाहिए HNB मेडिकल विधि ने जारी किया नीट UG मॉपअप राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल। तो दोस्तों यदि आपको इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपको एडमिशन चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो है आप किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कॉलेज का नाम और रिक्त सीटें। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 2 हैं, दून मेडिकल कॉलेज में 3 हैं, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 4 हैं, और दोस्तों SGRR मेडिकल कॉलेज दून में 23 हैं, हिमालय मेडिकल कॉलेज जोलीग्रांट में 14 हैं, गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज देहरादून में 39 हैं, और सीमा डेंटल कॉलेज यानी BDS में 43 और उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में 63 यहाँ दोस्तों अभी भी सीट बची हुई हैं। यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आप इसका फ़ायदा लीजिए, और यहाँ दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ जो है यदि आप एडमिशन चाहते हैं MBBS या BDS में तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।